नमस्कार दोस्तों, आप बीटी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कहानी अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी अमन की है। दोस्तों, आज ये कहानी में अमन के जैसे ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। अमन का घर मेघालय के एक पहाड़ में था। आप जानते ही होंगे कि मेघालय पहाड़ और जंगलों से भरी हुई जगह है। वो बुही के एक गांव में रहता था। ये बात तब की है जब मैं बीए सेकेंड ईयर में था। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि खाली बैठे बैठे हम बोर हो चुके थे। हम लोगों ने अपने गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित एक जंगल में जाने का फैसला किया। चूँकि हम सबके सब एडवेंचर के बहुत शौकीन थे, हम घर से एक साथ निकलते हैं और घर पर बता देते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त लिकेश, राकेश और विकास थे। हम करीब 4 बजे जंगल तक पहुंच जाते हैं। दिन के उजाले में भी पेड़ों की वजह से बहुत घना अंधेरा था। उस समय हम उस जंगल तक चलते चले गए और हमें अंदर एक पुराना सा मंदिर दिखाई देता है। हम उस मंदिर के पास रुक जाते हैं। मंदिर में एक बहुत ही पुरानी मूर्ति थी। हम अंदर गए। हमने वह प्रदर्शन किया, लेकिन वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। वही बाहर बैठकर हम बातें करने लगे। बात करते करते हमें ये नहीं पता चला कि कब शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। जंगल में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लिकेश ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, अचानक से ज़ोर से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे आंधी चल रही हो। थोड़ी देर बाद पानी भी बरसने लगता है। हम वही मंदिर में थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। हमने सोचा आज तो घर पर जमकर दांत पड़ने वाली है। उस सुनसान जंगल में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। केवल जानवर और शियारों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद बरसात थोड़ी कम होती है और हम वहाँ से निकलने के लिए फैसला करते हैं। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। अब भी हमें जंगल के अंदर लगभग 4 किलोमीटर चलना था। थोड़ी देर चलने के बाद हमें किसी औरत की ज़ोर-ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। हम बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, लेकिन चलते ही रहते हैं। चलते-चलते हमें पता भी नहीं चलता है कि कब विकास पीछे छूट जाता है। जब हम पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर विकास हमारे साथ नहीं रहता है। हम ज़ोर-ज़ोर से विकास को आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। अब हम करते भी तो क्या? अब हम बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। लेकिन हम सभी दोस्तों ने मिलकर विकास को ढूंढना शुरू कर दिया और हम करीब आधे किलोमीटर जंगल के अंदर वापस गए और वहाँ पर देखा कि विकास चुपचाप एक जगह खड़ा हुआ था। हमने विकास से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। हमें लगा कि ये डर गया है, लेकिन वो हमारे साथ चुपचाप चलता जा रहा था। उसके हाव भाव बहुत ही अजीब लग रहे थे। उसका चेहरा भी बड़ा विचित्र लग रहा था। हमें तो उसे देखकर ही डर लग रहा था। हालांकि हमारी बहुत बिगड़ चुकी थी, लेकिन दोस्त था तो छोड़ नहीं सकता था। हम जैसे तैसे करके उस जंगल से बाहर निकले और अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उस रात डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन जब मैं सुबह कॉलेज गया तो पता चला कि विकास कॉलेज नहीं आया है। जब मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की तो दोस्तों से मुझे पता चला कि विकास की मौत हो चुकी है। मैं ये सुनकर दंग रह गया और मेरी आंखों से आंसू भर आए। मैं वहाँ से सीधा उसके घर गया। उसके माता पिता के पास जाकर मैं वहीं रुक गया। जब मैंने उनसे विकास के मौत के कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को जब वो घर आया तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। उसका शरीर लोहे की तरह सल रहा था और जब हम लोग उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। जब मैंने सारी बात सुनी तो मुझे सारा माजरा समझ में आ गया, लेकिन मैंने भी उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरी भी हालत डर के नाते ज़्यादा ही ख़राब थी कि कल रात को हमारे साथ क्या क्या हुआ था। मुझे साफ साफ समझ में आ गया था कि उसे किसी रूह ने पकड़ लिया है। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो वही एक आदमी ने मुझे रोक करके मुझे पूछा कि आखिरकार विकास
कल कहा था। तो मैंने डरते डरते उनसे सारी बात बताई। तो उन्होंने बताया कि बेटा वो जंगल हॉन्टेड थे। जिस मंदिर के पास तुम गए थे वो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक प्रेतात्माओं का वास है, इसलिए वहाँ पर कोई जाता नहीं है और वहाँ पर सिर्फ आत्माओं का ही राज चलता है, खासकर शाम के वक्त के बाद। और इसी तरह मेरा दोस्त हमसे जुदा होकर बहुत दूर चला गया और कभी वापस नहीं आया। उसकी याद मुझे बड़ा तड़पाती है और हमेशा याद भी आती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।